दोस्तों, कभी कभी सोचता हूँ कि इंसानी दिमाग कितनी अजीब चीज़ है। एक ही इंसान जो मोहब्बत कर सकता है, खुशियाँ बांट सकता है, वही इंसान कभी कभी इतना खौफनाक बन जाता है कि दुनिया उसके नाम से डरने लगती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो दुनिया के सबसे डरावने सीरियल किलर में से एक माना जाता है, जेफरी लियोनेल डैमर। जेफरी डैमर एक नाम जो सिर्फ नाम नहीं, एक कहानी है, एक नाइटमेयर है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी ज़िंदगी शुरू हुई एक नॉर्मल इंसान की तरह, लेकिन ख़त्म हुई एक मॉन्स्टर बन के। तो चलिए शुरू से देखते हैं कैसे एक मासूम लड़का दुनिया का सबसे डरावना इंसान बन गया। सब कुछ एक सिंपल सी जगह से शुरू होता है। जेफरी का जन्म 21 मई 1960 को ओहियो यूएसए में हुआ था। पहली नज़र में सब कुछ नॉर्मल लगता था, एक प्यारा सा बेटा, एक नॉर्मल फैमिली। पर दोस्तों, जो चीज़ें बाहर से नॉर्मल दिखती हैं वह अंदर से वैसी हो जरूरी नहीं। जेफरी का बचपन उतना सिंपल नहीं था जितना लगता था। जेफरी को एक अजीब सा ऑब्सेशन था, डेड एनिमल्स। जब बाकी बच्चे खिलौने से खेलते, जेफरी डेड जानवरों के स्केलेटन्स के साथ टाइम बिताता था। उसका कहना था कि उससे स्केलेटन्स की स्ट्रक्चर बहुत फैसिनेटिंग लगती थी। पर क्या एक रेड फ्लैग नहीं था? जेफरी की स्कूल लाइफ भी नॉर्मल नहीं थी। उसके फ्रेंड्स नहीं थे और वो अकेला रहता था। जब बाकी लोग पार्टीज एंजॉय करते, जेफरी अपने अंदर की डार्कनेस से लड़ता रहता। उसकी मॉम और डैड के बीच के झगड़े उस पर गहरा असर छोड़ गए। पर एक और चीज़ थी जो ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। एक दिन जेफरी ने एक जॉगर को देखा। उस जॉगर को देखकर उसके दिमाग में अजीब ख्याल आया। वो उस जॉगर को सिर्फ देखना नहीं चाहता था, उसे उसका कंट्रोल चाहिए था, उसकी पोजीशन चाहिए थी। तभी पहली बार उसके दिमाग में मर्डर का ख्याल आया, पर उस वक्त उसने कुछ नहीं किया। दोस्तों, हर सीरियल किलर के सफ़र की शुरुआत होती है एक पहले मर्डर से। जेफरी का सफ़र शुरू हुआ 1978 में, जब उसने पहली जान ली। स्टीवन हिक्स, एक हिच हाइकर जो गलती से जेफरी की कार में बैठ गया। स्टीफन को ये नहीं पता था कि उसका यह सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। जेफरी ने स्टीवन को अपने घर बुलाया। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर फिर जेफरी के अंदर का मॉन्स्टर बाहर आया। उसने स्टीवन को पहले मारा और फिर उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया। जेफरी के लिए यह एक एक्सपेरिमेंट था और उसे मज़ा आया। जेफरी ने अपने क्राइम्स का एक साइकिल शुरू किया। वो यंग लड़कों को अपने घर ले आता, उन्हें ड्रग्स देता और फिर उनकी जान ले लेता। पर दोस्तों, जेफरी के क्राइम्स सिर्फ मर्डर तक सीमित नहीं थे। उसने अपने विक्टिम्स की बॉडीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। वो उन्हें डाइसेक्ट करता, उनके पार्ट्स स्टोर करता और कुछ केसेस में तो कैनिबलिज्म तक कर गया। जेफरी का कहना था कि वो अपने विक्टिम्स के साथ परमानेंट कनेक्शन बनाना चाहता था, इसलिए वो उनके पार्ट्स को स्टोर करता था। यह बात सुनकर ही एक सामान्य इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता है, पर जेफरी के लिए ये सब एक नॉर्मल हॉबी थी। दोस्तों, जेफरी के क्राइम्स कितने हॉरिफाइंग थे, जिसका एक एग्जाम्पल तब सामने आया जब एक बार एक विक्टिम जेफरी के चुंगल से भागकर पुलिस के पास गया। पर पुलिस ने जेफरी पर ट्रस्ट किया और इस विक्टिम को वापस उसके हवाले कर दिया। सोचिए, अगर उस वक्त पुलिस ने एक्शन लिया होता तो कितनी जिंदगियां बच सकती थीं। फाइनली 1991 में जब विक्टिम ट्रेसी एडवर्ड्स जेफरी के चुंगल से भागकर पुलिस के पास पहुंची, पुलिस ने जब जेफरी के घर की तलाशी ली तो जो चीज़ें उन्होंने देखी वो उनके लिए एक नाइटमेयर थी। जेफरी के घर से फोटोग्राफ्स, ह्यूमन रिमेन्स और वो हर चीज़ें मिली जो एक इंसान को शॉक कर सकती थी। जेफरी को अरेस्ट कर लिया गया और ट्रायल के बाद उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। 1994 में जेफरी का मर्डर एक फेलो इनमेट ने जेल में कर दिया। उसका कहना था कि उसने यह काम इंसानियत के लिए किया। जेफरी का अंत एक ऐसे इंसान के हाथों हुआ जो उसके क्राइम से नफरत करता था। तो दोस्तों, ये थी जेफरी डैमर की कहानी। एक कहानी जो डराती है, सिखाती है और सोचने पर मजबूर करती है। क्या एक इंसान इतना गिर सकता है, या फिर जेफरी जैसे मॉन्स्टर इंसानियत के सिस्टम की वजह से पैदा होते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।